दोस्तों ये सच है कि अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने ब्रांड अमेरिका को खत्म कर दिया है। अब तो अमेरिका की जनता ही ट्रंप सरकार को जलील करने पर उतर आई है। बिना लाग लपेट में आपको बता देती हूं, जेडी वांस एक टाउन हॉल मीटिंग में पहुंचे हुए थे। तमाम लोग वहां पर मौजूद थे, काफी भीड़ थी, अमेरिका की जनता थी, एंकर बैठा था, टाउन हॉल मीटिंग में जेडी वांस बैठे थे। तभी भीड़ की तरफ से आवाज आती है कि तुम तो बच्चों के हत्यारे हो, ईरान में गाजा में तुमने बच्चों की हत्या की है। ये आवाज वहां से आती है और जेडी वेंस एकदम से सकपका जाते हैं। उनके पास जवाब नहीं था, जवाब देना उनके लिए भारी पड़ गया। वो इधर उधर की बातें करते हैं, उन्हें जीसस क्राइस्ट याद आ जाते हैं, उनको पोप याद आ जाते हैं। वो कहते हैं कि आप सवाल बाइडेन प्रशासन से क्यों नहीं पूछते, लेकिन वो सवाल का सटीक जवाब नहीं देते। वो ये नहीं बताते कि ईरान के स्कूलों में, कॉलेजेस में अमेरिकी सरकार ने क्या किया। छोटे छोटे बच्चों के स्कूलों को नहीं बख्शा। कितने बच्चों की ईरान में मौत हो गई। गाजा के बच्चों का दुख अमेरिका को दिखाई नहीं देता। उल्टा वो कहता है कि जो सरकार चली गई, बाइडेन सरकार जो चली गई, उससे सवाल पूछो। आप ये सोच सकते हैं कि बिल्कुल वही कहानी है कि आप सरकार से सवाल पूछें और भारत में पूछें और सरकार कह दे कि आप नेहरू से सवाल पूछो। मतलब गजब, अमेरिका में गजब हो रहा है। आप ध्यान करिए, उस अमेरिका को याद करिए जिस अमेरिका का एक रुतबा होता था, जो जो अमेरिका ह्यूमन राइट्स का पक्षधर था, मानवाधिकारों को लेकर बहुत सजग था। उस अमेरिका में अब जनता सरकार से पूछ रही है कि मानवाधिकारों का क्या हुआ, आपने उन बच्चों की जिंदगी क्यों ले ली। अब उस ब्रांड को बिल्कुल खत्म कर दिया। अब मैं आपको बिना वक्त गवाए वो लम्हा दिखाती हूँ, वो तस्वीर दिखाती हूँ और साथ ही ये भी बताऊंगी कि एक तरफ ये तस्वीर उभर कर सामने आई, दूसरी तरफ ट्रंप शांति की बात करते हैं, शांति दूत बनने की आजकल कोशिश कर रहे हैं कि हमारा समझौता हो जाएगा, अब तो वॉर खत्म हो गई है, ये कहते हैं। लेकिन एक पक्ष ये भी है कि ट्रंप तैयारी कर रहे हैं। ये जो सीज फायर का वक्त है, वो तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से नाकेबंदी की तैयारी कर रहे हैं। और फिर से अगर ईरान के सामने खड़ा होकर युद्ध लड़ना पड़े तो उसके लिए वो अपनी सेनाओं को मिडिल ईस्ट में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। मैं रिपोर्ट भी आपको दिखाऊंगी कि क्या रॉयटर्स की रिपोर्ट में है, बीबीसी की रिपोर्ट क्या कहती है। लेकिन पहले वो लम्हा देखिए जब जेडी वेंस से सवाल पूछा गया। जेडी वेंस से एक एंकर ने सवाल पूछा और उसी सवाल का जवाब देते वक्त भीड़ से आवाज आई कि तुम बच्चों के हत्यारे हो, ईरान में, गाजा में तुमने बच्चों की हत्या की है। सुनिए। So if you want to complain about what happened in Gaza, so if you want, sir, to complain about what happened in Gaza, why don't you complain about Joe Biden and the last administration? We're the administration that solved that problem. And by the way, not only was our administration like the administration that solved the problem, but the president. Excuse me, sir. Right now, you see more humanitarian aid coming into Gaza than it has any time in the past 5 years because we have taken that situation. दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को बर्बादी के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने तकरीबन अमेरिका का जो रुतबा था, जो नाम था, जो ब्रांड था, उसकी मिट्टी पलीत कर दी है, उसको खत्म कर दिया है। अब ना तो अमेरिका को नाटो कुछ समझता है, यूरोप की कंट्रीज कुछ नहीं समझती हैं, इधर चीन कुछ नहीं समझता है, शहर कोई आंख आके दिखाता है। स्पेन के राष्ट्राध्यक्ष ने क्या किया, अब तो जो ईरानी राष्ट्राध्यक्ष है मेलोनी, वो भी आंख दिखा रही है। वो कह रही है कि पोप को लेकर जो ट्रंप कह रहे हैं वो सही नहीं है। अब सोचिए, जो कि ईसाइयों के बड़े धार्मिक गुरु, वेटिकन सिटी में रहने वाले जो पोप हैं, पोप को लेकर जो ट्रंप ने बातें कही, पोप ने ईरान को लेकर, ईरान में जो अमेरिका ने किया उसको लेकर सवाल उठाए, तो डोनाल्ड ट्रंप उल्टा पोप पर भड़क पड़े, उल्टा उनको सुनाने लगे, उनको कहने लगे कि उनको सही और गलत समझ में नहीं आता। सोचिए ट्रंप किस तरफ अमेरिका को लेकर जा रहे हैं। और इधर मेलोनी कहती हैं कि ट्रंप गलत रास्ते पर हैं, आके हर देश उनको सुना रहा है। इधर जो मिडिल ईस्ट के देश हैं वो कह रहे हैं कि ये अमेरिका हमारी रक्षा क्या करेगा, पहले खुद की रक्षा तो कर ले। सोचिए जरा ट्रंप की स्थिति वो हो गई है। लेकिन ट्रंप ऐसी स्थिति में भी ये बताने में, ये दुनिया को ये दिखाने में लगे हुए हैं कि हम ये युद्ध जीत चुके हैं, हमने जंग जीत ली है, अब हमसे आगे कोई नहीं। मैं आपको ये बता देती हूं कि दुनिया भर में जो जलील हो रहा अमेरिका है, वो ये कोशिश कर रहा है कि वो इस युद्ध को जीत के रूप में पेश करें।
रोज डोनाल्ड ट्रंप की यही कोशिश होती है और इसी कोशिश के तहत अमेरिका ये कह रहा है कि भैया हमने पाकिस्तान में जाकर बात की, बातचीत बहुत अच्छी हो गई और इधर जो मिडिल ईस्ट में और हॉर्मुज स्ट्रेट में नाकेबंदी की तैयारी भी चल रही है। इधर एक खबर ये भी आई है कि रॉयटर्स के हवाले से कि अमेरिका अपना नौसैनिकों का एक बड़ा बेड़ा इस इलाके में फिर से भेजने वाला है, तैयारी कर रहा है, उसको लेकर विचार किया जा रहा है। सोचिए अलग अलग मोर्चों पे अमेरिका खेल रहा है और अमेरिका दिखा क्या रहा है और अमेरिका कर क्या रहा है। ऑलरेडी एक बड़ा नौसैनिक जमावड़ा वहां पर है, लेकिन फिर से 5वीं फ्लीट को ईरान पर आर्थिक दबाव बनाने के उद्देश्य से यह कहा गया है कि एक 3 स्तर की नाकेबंदी करने की जिम्मेदारी दी गई है। पहली बात, ओमान की खाड़ी अरब सागर में युद्धपोतों की तैनाती अमेरिका कर रहा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप की मौजूदगी है वहां पर ऑलरेडी। ईरानी माइन से निपटने के लिए माइन स्वीपर हेलीकॉप्टर्स का उपयोग लगातार कर रहा है। परमाणु पनडुब्बियों से वो नजर रख रहा है और ईरान ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। ईरान भी कोशिश कर रहा है कि देखिए ये जो वक्त है, जो मिसाइल की फैक्ट्रियां वहां पर तबाह हुई थी, फिर से ईरान उसको खड़ा करने में लगा हुआ है। लेकिन इस दौरान एक बड़ी खबर यह है कि चाइना एडवांस वेपन सिस्टम ईरान में पहुंचाने वाला है, जिसको लेकर अमेरिका ने चाइना को धमकी दी है कि वो हथियार नहीं देगा और जिस पर चाइना की तरफ से भी बयान गया है कि नहीं हम हथियार नहीं देंगे। लेकिन खबर अंदरूनी ये है और कई रिपोर्ट्स के हवाले से ये है कि जो चाइना है वो किसी तीसरे देशों के जरिए जो एडवांस वेपन सिस्टम है जिसमें उन्नत हथियार है वो ईरान को देने वाला है। अगर ये एडवांस वेपन सिस्टम ईरान के पास पहुंच जाता है तो फिर ये मानकर चलिएगा कि ईरान पर कोई भी अमेरिकी जहाज उड़ान नहीं भर पाएगा, कोई नहीं आ पाएगा, जो हमने पिछले दिनों जो स्थिति देखी थी। और इसी का डर अमेरिका को है, इसी का डर अमेरिका को है कि हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता सिर्फ चाइना के लिए खुला हुआ है और किसी देश के लिए नहीं खुला। चाइना के जहाज वहां से आ जा सकते हैं, लेकिन यही वो डर है। और अब आने वाले कुछ महीनों में डोनाल्ड ट्रंप भी चाइना जाने वाले हैं, जिससे पहले एक चीन पर भी दबाव की राजनीति अमेरिका अपनाने की कोशिश कर रहा है, बात कर रहा है और अमेरिका ने इस बात को झुठला दिया है और कह दिया है कि ये बात झूठी है कि हम किसी प्रकार का कोई हथियार ईरान को दे रहे हैं। लेकिन अंदरूनी खबर यही है कि चाइना एडवांस वेपन सिस्टम ईरान को देने वाला है। इस दौरान मैं आपको बता दूं एक और खबर ये है कि आईएईए के जो चीफ हैं राफेल ग्रोसी, उन्होंने कहा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम नहीं रोका जा सकता और हालांकि ईरान कोई परमाणु बम नहीं बना रहा था, उससे वो कोसों दूर था। और इधर ये बयान आईएईए का आता है और उधर रशिया की तरफ से भी कहा जाता है कि अगर यूरेनियम एनरिचमेंट ईरान करता है तो ये उसका अधिकार है। अगर वो सिक्योरिटी पर्पस से कर रहा है तो क्यों आखिर अमेरिका को ये मिर्ची लग रही है? अमेरिका को जो मिर्ची लग रही है उसकी कई वजह हैं। उसकी वजह यह भी है कि ईरान और चाइना की नजदीकी, पहली वजह। दूसरी वजह इजराइल नहीं चाहता कि ईरान के पास परमाणु जो बॉम्ब है वो आए ताकि इस पूरे इलाके में उसका दबदबा बना रहे। और अमेरिका नहीं चाहता कि अगर ईरान के पास आ गया तो मिडिल ईस्ट के देशों पर जो वो कब्जा जमाए बैठा है, जिससे वो जो चाहता है वो बनवा लेता है, वो भी नहीं सुनने वाले। वो भी उनकी भी स्ट्रैटेजीज जो है वो वक्त के साथ बदलेंगी और हालातों के साथ बदलेंगी। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले दिनों में करने क्या वाले हैं, उनकी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू दिया गया जिसमें यह कहा गया कि युद्ध खत्म हो चुका है। I said to him, Mr. President, you keep talking about the war like was. I said, is it over? He said, it's over. युद्ध अब बचा ही नहीं है। दूसरे दौर की बातचीत करने के लिए अमेरिका फिर से पाकिस्तान जाने वाला है, ईरान फिर से जाने वाला है। तो ये खबरें डोनाल्ड ट्रंप देते हैं और कहीं किसी हवाले से इस तरह की खबरें नहीं आती। लेकिन ये सच है कि ब्रांड अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप खत्म कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने जितना नुकसान अमेरिका का किया है उतना नुकसान आज तक किसी राष्ट्राध्यक्ष ने नहीं किया। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और मेरी कोशिश ये रहेगी कि पूरा एक्सप्लेनर मैं आपके लिए बनाऊं जो रोज के डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं जरूर बनाऊंगी। आप देखते रहिए।